नमस्कार। नमस्कार। जनपद के तिरपनवे 53वें भाग में हम पत्रकारिता और समाज, पत्रकारों के सामाजिक सरोकार इस पर विचार विमर्श करने के लिए आपके सामने इस सार्वजनिक पटल पर हैं। जनपक्ष में हम विभिन्न मुद्दों को ऐसे मुद्दों को जो हमारे जनजीवन से सीधे जुड़े हुए हैं, उनकी चर्चा करते हैं। आज मीडिया का, पत्रकारों का सामाजिक सरोकार क्या होना चाहिए, इसकी एक बहस लगातार चल रही है। मीडिया कर्मियों के व्यवहार, मीडिया कर्मियों की समस्याओं, मीडिया कर्मियों के दायित्वों की एक लगातार बहस हमको देखने सुनने को मिल रही है। स्थापित पत्रकार जो मीडिया संस्थानों में सेवारत हैं, ऐसे पत्रकार जो अपने स्वतंत्र पत्रकारिता से, अपने लेखन से अपने पत्रकारिता लेखकीय कर्तव्य दायित्व का पालन करें। उसके अलावा तमाम ग्रामीण अंचलों में जिला स्तर में पत्रकारिता के विभिन्न स्तर पर पत्रकार अपनी समस्याओं से भी जूझता रहता है। इन्हीं सारी समस्याओं से अभी जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, क्या वो जानते हैं पत्रकारिता करने में क्या चुनौतियां व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से उनके सामने हम समझेंगे। आज हमारे साथ इसीलिए हमने तय किया कि हम स्थापित पत्रकारों के साथ हम पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों से, छात्राओं से संवाद स्थापित करें। हम उनसे समझेंगे कि आखिर वो पत्रकारिता वो अपने अध्ययन और अपने आजीविका का मार्ग उन्होंने क्यों बनाया। हमारे साथ नेपाल यूनिवर्सिटी जयपुर की पत्रकारिता विभाग उत्कर्ष आप उत्कर्ष आप बताइए जी। कि आपने पत्रकारिता को अपना एक अध्ययन का जरिया क्यों बनाया कि आपको पत्रकारिता और पत्रकारिता आपके नजर पत्रकार
जी, मुझे लगता है कि पत्रकार काफी कुछ सोसाइटी में चेंज कर सकते हैं, काफी बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि जो मैं समझती हूँ उस हिसाब से पत्रकार एक आवाज है कॉमन लोगों की, जैसे हम कॉमन लोग हैं, हमारी बात रखने के लिए जो आगे एक इंसान होता है वो होते हैं पत्रकार, जो हमारी प्रॉब्लम सुन के कॉमन सोसाइटी की आके डेमोक्रेटिकली प्रेजेंट करें। ये पत्रकार का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे स्टार्टिंग से यही लगता था कि जो हेल्पफुल नेचर और जो जर्नलिज्म जिसलिए बना है वो उसी के काम में होना चाहिए। मतलब अगर जर्नलिज्म बना है टू गिव वॉइस टू द वॉइसलेस, हमें दूसरों की बात आगे रखनी चाहिए, दूसरों की प्रॉब्लम्स, जैसे हमारे इंडिया के फार्मर्स से लेकर के बच्चे जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है, ऐसे ऐसे जो मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए, उनको आगे रखने के लिए, हाँ, हमें एक जिस जरिए की जरूरत होती है वो होता है जर्नलिस्ट। मेरे हिसाब से वो उसको कहते हैं पत्रकार। और पत्रकार की बात ये होती है कि वो जिस हिसाब से अपनी बात आगे रखता है उसकी बात लोग सुनते हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं अदर देन अदर पीपल। तो ये कुछ चीजें थी, ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया कि मैं जर्नलिज्म परस्यू करूं, कि मैं जर्नलिज्म लूं। और इन प्रॉब्लम्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, जो इंडिया में या हमारी सरकार को आगे बढ़ के जो करना चाहिए, जो भी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी जो पूरी करनी चाहिए, मुझे लगता है कि जो आवाज हम उठा रहे हैं और जो सुनी जा रही है, अगर वो उसी तरीके से पत्रकार आजकल के भी करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आ, हर पत्रकार के, मैं समझ सकती हूँ कि हर पत्रकार के सिद्धांत अलग होते हैं, इंडिविजुअलिटी होती है, उस वो अपने हिसाब से कोई भी न्यूज चुन के अपने टीवी चैनल पे चला सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से एक जो कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए एक किसी जर्नलिस्ट का, वो होना चाहिए किसी दबी आवाज को उठाना। उस दबी आवाज को उठाने की जगह मैं देख रही हूँ आजकल जर्नलिज्म में बाकी सब कुछ चल रहा है अदर देन जो एक्चुअल मुद्दे हैं हमारे देश के। तो जो सिद्धांत कुछ जर्नलिस्ट फॉलो करते हैं और कुछ जो सिद्धांत कुछ जर्नलिस्ट अलग फॉलो करते हैं, उसमें भी डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, कि क्योंकि उनको अपनी बात रखने के साथ साथ टीआरपी जैसी चीजें भी मिल रही हैं, तो क्यों नहीं करेंगे वो ये। मेरे हिसाब से जर्नलिस्ट, मुझे नहीं लगता कि कोई पैसे के लिए या बड़ी टीआरपी के लिए बनता है। सोशल वर्क है सबसे पहले, तो जर्नलिज्म एक सोशल वर्क है, कोई कॉर्पोरेट वर्क नहीं है कि इसमें आप पैसे के लिए आए हैं। तो अगर ऐसा है तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। और अगर सोसाइटी को हमें सर्व करना है तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी पे चेक में कितना मनी है, हमें पे कितना हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आजकल का जर्नलिज्म एक्चुअल जर्नलिज्म से थोड़ा सा हटा हुआ है, थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है। आ, वो वाली न्यूज़ें हम लोग को ज्यादा दिखाई जा रही हैं, जो आई डोंट थिंक सो किसी को फर्क पड़ता है इन न्यूज़ों से। ऑब्वियसली टीआरपी ज्यादा है। जो एक्चुअल न्यूज़ेस हैं जैसे जॉब एम्प्लॉयमेंट हो गया, जीडीपी हो गया, कोरोना वायरस से लेकर के फार्मर्स के सुसाइड हो गए, तो इन सारी न्यूज़ पे फोकस करने के अलावा जो एक्चुअल जर्नलिज्म आज हो रहा है, वो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा सा निराशाजनक है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है ऑब्वियसली। बट मुझे लगता है आप अग्री करेंगे इस चीज के साथ कि जो एक्चुअल मुद्दे हमारे देश में होने चाहिए, जो एक्चुअल चीजें हमें दिखानी चाहिए, वो उससे भटका करके हमें आजकल मीडिया थोड़ा सा भटका करके इधर उधर की चीजें ज्यादा दिखा रही है। और हाँ, यही है कि जर्नलिज्म को हमारी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बोला जाता है फॉर अ रीजन, क्योंकि हम हमारी सोसाइटी को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। और हमारे ऊपर हमें इतना ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इतना बड़ा चेंज ला सकते हैं हम सोसाइटी में
सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रख के, सिर्फ और सिर्फ बहुत लोगों को अपनी बात से प्रेरित करके, सिर्फ और सिर्फ बहुत लोग, क्योंकि हमारी बात ऐसी है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, मतलब होने वाले जर्नलिस्ट, आई कैन से कि हमारी बात सुनी जाती है क्योंकि हम उसको रखते हैं इस तरीके में कि लोग हमारी बात सुने। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी पावर होती है लिखने की, पावर एक बहुत बड़ी पावर होती है। अगर आपने कुछ लिखा है और आपके दर्शक देख रहे हैं, तो जो ऑडियंस है उसको प्रेरित करने के लिए आपके अंदर वो एक चीज होनी चाहिए जिससे कि ऑडियंस आपकी बात सुने, लिखे और उसको फॉलो करे, जो कि आजकल थोड़ा सा गलत उसमें यूज हो रहा है। मे बी डाइवर्जन के लिए यूज हो रहा हो या जो भी वो हो, बट मुझे लगता है आजकल की मीडिया थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, थोड़ी सी डाइवर्जन में चल रही है। अदर देन न्यूज, बाकी सब कुछ हमें न्यूज में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जर्नलिज्म थोड़ा सा फेड हो गया है। और आपकी क्या राय होगी इस बात में? जी। ये एक आपने 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 बात की, आपने कहा कि जो प्रोफेशन पत्रकारिता का जो प्रोफेशन है वो इसलिए नहीं अपना है, बहुत उसको पैसे का या उसका होता है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि लोग जो पत्रकार हैं उनके परिवार का, उनका आजीविका, उनके घर के खर्चे वो कैसे निकलेंगे? जो आदमी काम करता है उससे भी उसको वेतन चाहिए। दूसरी तरफ समाज में जितने भी लोग हैं, एक आम धारणा बन गई, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो ब्रजेंद्र यादव जी के तमाम टिप्पणियां आई, और जिसमें एक उन्होंने टिप्पणी की, दीज डेज ऑल प्रोफेशन रिलेटेड मनी, जर्नलिस्ट हो या पॉलिटिक्स हो, ये कुछ सोशल सर्विस सिर्फ कहने को होता है। हाँ, और ये इन्होंने अपनी टिप्पणी दिया है। तो इन्होंने कहा, अच्छा एडवोकेट आलोक वर्मा जी, हाँ जरूर, आपको जो है आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप हम आपको किसी मुद्दे पर जरूर शामिल करेंगे। ये जो ब्रजेंद्र यादव जी ने कहा सोशल सर्विस सिर्फ कहने को है, पत्रकारिता पहले जो है समाज को दिशा देने का काम करती थी निसंदेह, लेकिन ये भी पूरी तरह सत्य है कि आज भी केवल पत्रकारिता ही है कि जो सारे लोकतंत्र में सारी व्यवस्थाओं को आईना दिखाने का काम करती है। चाहे न्यायपालिका की कमी आए या विधायिका की कमी आए, पुलिस तंत्र की कमी हो, सारे जगह पर अगर नजर रख करके उस पर अपनी कलम चलाती है, अपनी डिबेट्स करती है, तो वो हाँ, लेकिन उत्कर्षा आपका भी एक कहना बिल्कुल सही है कि वो मुद्दे जो प्रमुखता से दर्शकों के सामने आने चाहिए वो नहीं आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो समाज का सरोकार होना चाहिए पत्रकारिता से, और जो उनके सामने परोसा जा रहा है, खबर और विचार दो अलग चीज होती है, न्यूज एंड व्यूज। तो न्यूज तो सब वही देते हैं, न्यूज और व्यूज का जो घालमेल बनाया गया है, तो आपके हाथ में रिमोट होता है टीवी का, आपके हाथ में चॉइस होती है, तो आखिर जो आपने टीआरपी कहा वो स्वाभाविक है, टीवी चैनल्स की रिपोर्ट्स पर हुआ, तो वो स्विच क्यों नहीं करते हैं? अगर देखना आप बंद कर देंगे, वो देखने के आंकड़ों पर ही बताते हैं कि हम नंबर 1 है, वो नंबर 2 है, हम नंबर 3 है। तो ये तो पूरी तरह से दर्शक और श्रोता के हाथ में है कि वो क्या देख, परोसने वाला अपने आमदनी के लिए मीडिया संस्थान काम कर रहा है, सामाजिक सरोकारों से दूर हट करके व्यवसायिक लाभ के लिए कर रहा है। तो ये कैसे जो पत्रकारों का नई आपकी पीढ़ी आ रही है, इसमें जाना है, किसी मीडिया संस्थान में जाके आपको सर्विस करना रहेगा। ये बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है कि आपको तनख्वाह जहां से मिलेगी, जिस मीडिया संस्थान से मिलेगी, उसका जो स्क्रिप्ट होगी, वो जो कहेंगे उसके हिसाब से आपको लिखना रहेगा। अगर आप प्रिंट में जाते हैं तो आपको लिखना रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक में जाते हैं तो आपको उनके बताए हुए उन्हीं स्टोरीज को करना रहेगा। उस समय जब आप किसी मीडिया संस्थान में, आप जो अभी विद्यार्थी जाएंगे, आप जनहित के मुद्दे जो आपके समझ में अभी हैं, उसके अलावा वो और मुद्दों पर लिखने को, बहस करने कहेंगे, तो आप कैसा महसूस करेंगे?
और आप कैसे तालमेल बना पाएंगे? आप कैसे तालमेल बना पाएंगे? ये जी 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 आपने सही बोला कि क्योंकि ऑडियंस आजकल की देख रही है ये न्यूज, इसीलिए न्यूज चैनल वाले चला रहे हैं ये न्यूज। ये मैं समझ रही हूँ। टीआरपी हाई इसीलिए जा रही है क्योंकि उसको व्यूअरशिप मिल रही है। ये मैं देख तो एक चीज जो हमें अपने कॉलेज में पढ़ाई गई है उसका नाम है मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी हो गई एक तरीके से मीडिया को समझना, उसका ज्ञान होना कि एक्चुअल मीडिया है किस लिए। ये जो मीडिया लिटरेसी है ना, ये नो ऑफेंस बट इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है। इंडिया में लोगों को न्यूज पहले से ऐसे डिपिक्ट करके दिखाई जा रही है जैसे ये कोई एंटरटेनमेंट शो हो। आजकल की न्यूज की हेडलाइंस भी फॉर एंटरटेनमेंट लिखी जाती है। या जैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के जब बच्चे होने की खबर आई तो एक न्यूज चैनल ने ये न्यूज डाली थी कि विराट ने मारा चौका। ये कैसी सी हेडलाइन है? मतलब अगर कोई सेलिब्रिटी, सही ठीक है, पहले तो ये कोई दिखाने वाली न्यूज नहीं है, ठीक है, हर किसी के होता है, मतलब इट्स नॉट अ हेडलाइन। सो दिस इज कॉल्ड मीडिया लिटरेसी। विराट ने मारा चौका, मतलब व्हाट इज दिस? क्या है ये हेडलाइन हमें क्या दिखा रही है? मुझे नहीं लगता कि ये हेडलाइन कहीं से भी जस्टिफाइड है, किसी सेलिब्रिटी के लिए भी, उसके फैन के लिए, या फिर कॉमन लोगों के दिमाग में ये बताने के लिए कि विराट कोहली के, अनुष्का शर्मा के, दे आर वेलकमिंग समवन इन देयर होम। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि स्टार्टिंग से ही इन्होंने सिर्फ न्यूज के अलावा हमारे न्यूज चैनल्स ने एंटरटेनमेंट शो खोल रखा है। एंड ये वो न्यूज चैनल्स है इंडिया में जिनकी हाईएस्ट टीआरपी जाती है, हाईएस्ट। और मुझे लगता है कि ऐसे न्यूज चैनल्स ना हमें नहीं देखने चाहिए। ऐसे न्यूज चैनल्स हमें सिर्फ डाइवर्ट करने के काम आते हैं, सिर्फ डाइवर्ट करने के काम आते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जो न्यूज चैनल्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ये झूठी खबरें देते होंगे या मिस इन्फॉर्म करते होंगे। ऑब्वियसली हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं लेकिन प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इनकी हेडलाइंस इतनी बेतुकी सी होती हैं, इनके एंकर्स वगैरह बेलेंट होते हैं काफी। तो जो हमें पढ़ाया जाता है, हमारे टीचर्स ने जो हमें सिखाया है इज ऑलवेज कि सोसाइटी को सर्व कर रहे हो, हाँ तुम्हें उसके पैसे मिल रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली आई विल गेट पेड फॉर इट, बट द थिंग इज कि आई हैव टू शो, मुझे वो न्यूज दिखानी है टीवी चैनल पे जो जनहित के इंटरेस्ट में और उनकी भलाई के लिए हो। मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा का जो चल रहा है वो हमारी भलाई के लिए, या इस चीज को हेडलाइन बनाना और इसके ऊपर पूरे दिन न्यूज चर्चा करना किसी के भी फेवर में या किसी के भी लाभ का है। एग्जैक्टली लाभ का नहीं है वो हमारे। हम क्या करें? ये जो मीडिया लिटरेसी है जो कि बहुत ही डाउन है, बहुत ही नीचे, लोग न्यूज लगाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए कि कुछ नहीं है, खोल के बैठ जाते हैं न्यूज, अरे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा मटेरियल आज का। तो इसलिए जो लोग न्यूज चला के बैठ जाते हैं, ये हमारे टीचर्स ने बिल्कुल मना करा है हमें हमारी यूनिवर्सिटी में कि बेटा ऐसा जर्नलिज्म नहीं करना, हमारा नाम मत डुबोना ऐसे जर्नलिज्म करके। क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल मीडिया बैजर कर रही है, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज में घुस के कैमरे डाल रही है, लोग टीवी पे कौन सा चैनल देख रहे हैं ये देख रहे हैं, और वो ब्रेकिंग न्यूज बन रही है, वो बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज बन रही है। तो मैं ये समझ रही हूँ कि जनता तो है ही है, कि जनता को भी थोड़ा सीखना चाहिए और थोड़ा सा समझना चाहिए कि जो न्यूज है वो सिर्फ आपके लिए है, आपके उसमें होनी चाहिए न्यूज, आपको क्या लाभ है, गवर्नमेंट ने कौन सी नई स्कीम निकाली है टीनेजर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स उठा रही है हमारे लाभ के लिए, हमारी ही भविष्य के लिए। ये सब चीजें जो हैं, जो गवर्नमेंट नए नए स्टेप्स लेती है या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, ये होती है न्यूज। मुझे नहीं लगता कि किसी एक्ट्रेस के घर में कैमरा डाल के उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाकर के ना कि उसके फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे हैं, ये न्यूज हो सकती है। लेकिन बाकायदा ये न्यूज इंडिया में
सुपरहिट जाती है, इन न्यूज़ों को टीआरपी मिलती है, तो कुछ न्यूज़ चैनल्स इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। और जहां तक बात रही पे चेक की और सैलरी मिलने की, वो उसकी सैलरी आजकल इसलिए मिल रही है क्योंकि उसकी मांग ज्यादा है, उस चीज को हम पढ़ रहे हैं, उस चीज को हम देख रहे हैं, हमें दिखाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि पे वगैरह इम्पोर्टेंट है जिंदगी में, हमारी हमारी लाइफ के लिए, हमें चलाना है आगे कुछ, लेकिन ऐसा काम करना जिससे कि कोई फायदा ना हो, जो मतलब जो मेरे खुद के इंडिविजुअल सिद्धांत है वो ही मैं फॉलो ना करूं, और मैं फेक जर्नलिज्म फैलाऊं, येलो जर्नलिज्म फैलाऊं, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, मेरे पूरे करियर का कोई मतलब नहीं बनता। तो मुझे लगता है अग्री करेंगे लोग इस बात पे तो कि ये बहुत अच्छा, मीडिया जी, ये ये बिल्कुल जो जो बात आपने कही अभी, देखिए आलोक वर्मा जी एडवोकेट हैं, उन्होंने सुशांत मामले पर जो लगातार रिपोर्टिंग हो रही है उसको लेकर के अपनी टिप्पणी लिखी, फिर उन्होंने रिपब्लिक भारत का जिक्र किया, अर्नब गोस्वामी का जिक्र किया। आलोक भाई, रिपब्लिक भारत के जितने भी शो हैं, जो प्रस्तुतिकरण है उनका, और उनका जो डिबेट का खुद अपना तरीका है, वो बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तमाम पत्रकार भी कर रहे हैं, लेकिन दर्शक वही देख रहे हैं जो परोसा जा रहा है, खूब तीखा मसालेदार खाना। जैसे आपको कहा जाए कि आप शाकाहारी और बढ़िया बहुत तेल मसाला वाला मत खाइए, लौकी तरोई इसकी सब्जी खाइए, उबली खाइए, तो आप नहीं खाते हैं, आप मसालेदार खूब खाते हैं, चटकारे ले लेकर के। तो चटकारा जो आपको खाने में पसंद था, वो अब न्यूज और व्यूज में भी हावी हो गया है। तो इससे इससे बचिए, क्योंकि अपने जो है अपने के लिए अब मीडिया संस्थान भी और हर व्यक्ति अधिकतर सामाजिक सरोकार को पीछे छोड़ करके व्यक्तिगत सरोकार, संस्थान के सरोकार को फर्स्ट रख रहा है। नेशन फर्स्ट और सोसाइटी फर्स्ट की भावना खत्म हो गई है अब पर्सनालिटी और जिस संस्थान से जुड़े उनकी। इसी तरह ब्रिजेंद्र यादव जी ने अपनी बात लिखी है, आई एग्री दैट पीपुल्स आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप्स ऑफ, हाँ बिल्कुल यही बात है, लेकिन आपने एक चीज और लिखी कि लोग मासूम होते हैं। नहीं, हिंदुस्तान में मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि हिंदुस्तान में आम जनता जो है बहुत समझदार है। हम आप ये अलग हमारा समझना होता है कि उनको कोई बरगला लेता है, समझा लेता, नहीं। मेरा मानना है कि चाहे कोई महानगर में रहने वाला हो, चाहे जिले पे कस्बे में गांव में रहने वाला व्यक्ति यहाँ का बहुत ही समझदार है ब्रिजेन जी। और बच्चों को मना किया जाता था चैनल ना देखो या कम देखो, लेकिन अब तो कहा जाता है न्यूज चैनल मत देखो। हाँ ठीक है, अगर देखिए जो चीज खुद को खराब लगे परिवार को, उसको पहले खुद को रोकना चाहिए। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो जिन लोगों को भी न्यूज चैनल्स के जिन प्रोग्राम से परेशानी है, तकलीफ है, अच्छी नहीं लगती है, उनको आपको देखना बंद करना चाहिए। देख करके ये बताना कि अरे ये प्रोग्राम बहुत खराब आया, तो वो उनका काम हो गया। आप देखना ही बंद कर दो। जब आप देखना बंद करोगे तो कार्यक्रम बदलेंगे। जैसे हमने जनपक्ष की ये जो डिबेट की परंपरा सिलसिला शुरू किया, हमने लगातार, हमने भी सुशांत मामले पर एक दिन चर्चा किया, लेकिन एक दिन चर्चा इसलिए किया, सीबीआई की जांच की मांग हो रही थी उसको लेके, कि हाँ लोगों की मांग है तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अब सीबीआई की जांच शुरू हो गई। अब हम रोज रोज आरोपी, अभियुक्त, उनके घर वाले, यहाँ पर भी देखा है कि तमाम ट्रायल हुआ, उनको परेशानी हुई, बाद में वो दोष मुक्त हुए। तो ये जो विषम परिस्थिति है, इससे कैसे पत्रकारों को बचना चाहिए, और समाज के मुद्दों को हम कैसे नौकरी करते हुए संस्थानों की जो बात होगी उसको मानते हुए, अपने नौकरी को सरवाइव करते हुए, सामाजिक सरोकार जो अभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आप जैसे उत्कर साहब के साथी हैं, सब लोग, आप लोग आपस में बात करते होंगे कि हम जब सर्विस करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको आप जरा बताइए, समझाइए। जी,
एक्चुअली हाँ बिल्कुल, ये बात पॉपुलर अभी हमारी काफी हो रही है और हमारी टीचर्स से भी होती रहती है, क्योंकि ये टाइम है हमारे प्लेसमेंट का। थर्ड ईयर के बाद अभी जो सेमेस्टर चल रहा है उसमें ही प्लेसमेंट मिल जाती है या हम नौकरियां पकड़ लेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारी नॉर्मल बातचीत यही होती है कि ये जो न्यूज चैनल चल रहे हैं और ये जो अर्नब गोस्वामी चला रहे हैं या अंजना ओम कश्यप टाइप के जो एंकर्स हैं, इनको स्टार्ट में तो इन्होंने भी यही सोचा होगा कि मैं तो सोशल वर्क करने ही आई हूँ, मैं तो सोशल वर्क ही करूंगी। बट अलोंग द वे उनको ऐसा लगा होगा कि उनके लिए इम्पोर्टेंट पैसा ज्यादा है या उनको उनका चैनल उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो हमारे फैकल्टी में मतलब टीचर्स में 3-4 टीचर्स ऐसे हैं जो न्यूज चैनल छोड़ के आज हमें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनसे आंख बंद करके न्यूज ऐसी ब्रॉडकास्ट करने को उनके स्टूडियो वाले कह रहे थे जो कि उस टाइम की रूलिंग पार्टी के फेवर में होती थी। नॉट ट्रू, बट इन द फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी। क्योंकि उनके स्टूडियो को या मीडिया को वो रूलिंग पार्टी फंड करती थी। तो मेरे टीचर्स ने हमारे टीचर्स ने ये बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि कभी भी अगर तुम्हें ये बोल दिया जाए एग्जैक्टली कि तुम्हें पेपर पे लिखना क्या है, उसी वक्त तुमने जर्नलिज्म से मुंह मोड़, मतलब अगर तुम लिखने लग जाओ किसी और के मुंह का बोला हुआ, तो जर्नलिज्म किस बात का है यहाँ पे। अगर मैं अपने ओपिनियंस ना रख पाऊं खुद ही के शो में और मैंने ये प्लेटफॉर्म लिया है, लाइक अगर मैं बहुत बड़ी न्यूज चैनल की एंकर हूँ, मुझे कोई और मेरे दिमाग में थॉट्स डाल रहा है कि बेटा तुम्हें ये बोलना है और यही बोलना है, यही दिखाना है, ये मत दिखाना, ये तो बिल्कुल भी मत दिखाना, तो ये किस टाइप का जर्नलिज्म हुआ। ऐसे तो आप फिर बिना जर्नलिज्म के भी किसी को भी बैठा लो और उससे बोलो भाई जो हम बता रहे हैं वही लिखो। जर्नलिज्म इज अबाउट कीपिंग माई थॉट्स in front of the people, criticizing the government, not only criticizing the government, also speaking in the favor of the government। अगर गवर्नमेंट अच्छा करे तो उसके फेवर में बोलूंगी मैं, और अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया है तो मैं उसके अगेंस्ट में भी बोलूंगी। लेकिन मुझे ये बताना कि नहीं तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल सकती हो, तुम टीवी के एंकर हो, तुम्हें सिर्फ गवर्नमेंट की अच्छी चीजें दिखानी है, तो मैं ये नहीं करूंगी। This is what I'm saying. Or many journalists nowadays are doing this. They are getting high paychecks. They are going to foreign trips. They are being funded because उनका टीवी चैनल आज नंबर 1 पे है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि उनके मॉरल्स के अलावा उनके लिए पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उनको थ्रेट्स मिल रहे होंगे या मे बी कि तुम्हें दिखाना ही दिखाना है। बट द थिंग इज कि जर्नलिस्ट ऐसे नहीं होते हैं, ये हमें नहीं सिखाया जाता। इफ यू थिंक कि जर्नलिज्म इज हम जो मन करें हम वो दिखा दें हेडलाइन बनाने के लिए, नहीं, ये जर्नलिज्म नहीं है। मुझे अपनी इंडिपेंडेंसी चाहिए होगी कि मैं किसी पे डिपेंडेंट ना हूँ। मेरे हाथ से मेरे पेन से मैं जो लिखूंगी वो मेरे न्यूज चैनल पे जाएगा। मेरे हाथ से मेरे दिमाग से लिखा हुआ जो मैं लिख दूंगी, जो मैं थॉट पेन डाउन कर दूंगी, वो उस दिन की न्यूज होगी और उस पर चर्चा होगी मेरे न्यूज चैनल पे। नॉट टेकिंग इन कंसिडरेशन कि what government is saying, what people don't want to see, but obviously in the favor and in the betterment of the society will be my aim, will be my duty actually. It is going to be my duty. ये आपने जो बात कही है कि जो हम जिस संस्थान में करेंगे काम, वहां पर हम जो अपना लिखा हुआ होगा, अपना स्क्रिप्ट होगा, हम उस पर बहस करना, डिबेट करना चाहिए। ये एक चुनौतीपूर्ण काम होगा आज के हालातों में, क्योंकि आज के हालात में मीडिया संस्थानों में एक लाइन खींची होती है। मेरे तमाम जानने वाले लोग हैं जो एंकर्स भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अपना चैनल भी है। सारे लोग अपनी अपनी मजबूरियां, अपनी अपनी सबकी व्यथा और कथा है। उन सारी व्यथा और कथा को जनपक्ष के इस मंच पर लाने के लिए ही पत्रकार और
समाज, ये सीरीज हमने चलाई है, जिसमें आज दूसरी कड़ी में उत्कर्ष आप साथ में हो। देखिए, अब तमाम लोगों ने जैसे सौरभ सिंह जी हैं, इन्होंने अपनी टिप्पणी लिखी है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है और पत्रकार है आज के पत्रकार। यदि ऐसा है तो परोक्ष रूप से क्या मीडिया अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम कर रही है? ये सौरभ जी का ये कथन था जो अभी स्क्रीन पर मैं ले आया। आलोक जी, भरोसा चाहे जितना कुछ लोगों के कारण भरोसा चाहे जितना लोगों को कम हो, लेकिन कम भरोसे के बावजूद सबकी उम्मीद का केंद्र जो है पत्रकारिता ही अंत में रहता है। फिर आलोक वर्मा जी ने अपनी पूरी बात लिखी है कि किस तरह लोग नहीं कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए, और उन्होंने ये जनपक्ष को चलाने के लिए आलोक वर्मा जी ने एक सराहनीय कदम भी बताया। धन्यवाद आलोक जी। फिर ब्रिजेन जी ने लिखा है अपनी बात की, सर मैं नहीं देखता न्यूज चैनल, सोशल मीडिया में क्लिप से ही थोड़ा बहुत पढ़ता, तो आई रीड न्यूज़पेपर ऑन डेली, आई थिंक न्यूज़पेपर ए लिटिल। बिल्कुल, आप अगर ऐसा कर ले जाते हैं ब्रिजेंद्र भाई, तो आप बहुत सुकून में होंगे। और आप ये जो मीडियाई तमाशा हमारे ही साथी बंधु बांधवों द्वारा मीडियाई तमाशा पेश किया जाता है, आप उस तमाशे से बचे हुए हैं। लेकिन तब भी खबरों में बने रहने के लिए आप अपने मन मुताबिक कुछ न्यूज पर या तमाम और चैनल के कुछ प्रोग्राम सेलेक्ट कर लीजिए, उसको देखिए। अब इन जो सारी टिप्पणियां आई हैं, ये चूंकि ये विमर्श लगातार चलना है, कई विमर्श में हम आपको फिर बुलाएंगे दो तीन कड़ी के बाद। लेकिन इस विमर्श में आपने कहा सर्विस करने जाएंगी तो संस्थान का दबाव होगा कि आपको क्या दिखाना है, और आपका मन होगा ये दिखाना है। वो दोनों में तालमेल बनाना एक कठिन काम होगा, एक बीच का रास्ता भी निकालना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद एक पत्रकार के रूप में जो आप पढ़ाई कर रही हैं, जो आपके टीचर्स बता रहे हैं, नौकरी में इन बाधाओं के बावजूद आएंगी तो आप कैसे पूरा करेंगी? हमें तो यही बताया गया है, और मुझे लगता है कि ये काफी हद तक सच है, कि एक जर्नलिस्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है। उसको हमेशा अपना ओपिनियन सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि हर उस ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस केस को एनालाइज करना पड़ता है जो उसकी ऑडियंस है। जैसे मैं जो सोचती हूँ, मैं सिर्फ वो आगे नहीं लिख सकती, बट मुझे लोगों की आवाज लिखनी है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों पे क्या बीत रही है। इन दोनों चीजों को लेकर के जब मैं दोनों पक्ष से बात पढ़ूंगी, रिसर्च करूंगी, फैक्ट्स देखूंगी, आर्टिकल्स पढ़ूंगी, तब मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ ये है एक्चुअल में। बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ एक पक्ष की बात सुनते हैं कि हाँ ये हो रहा है, ये इसने गलत कर दिया, और दूसरे पक्ष की बात उनको नहीं, वो हो जाता है पार्शियल जर्नलिज्म। नहीं, ये जब होने लगा तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा है मुझे अपने ओपिनियंस रखने का, अगर मैं पार्शियल होने लगी तो पहली बात तो यही है कि एक जर्नलिस्ट कभी भी पार्शियल नहीं हो सकता। वो किसी एक के हित में या किसी एक के अनहित के लिए नहीं बोल सकता। और दूसरी बात कि ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को प्रमोट करते हैं, और जैसा कि अभी ये कमेंट में आया था, मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर और मैगजीन जैसे जो प्रिंट मीडिया हो गई हमारी, वो उसको अगर लोग पढ़ना स्टार्ट करें तो उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी चीज के बारे में, रादर देन जस्ट लुकिंग एट अ टीवी एंड लुकिंग एट अ बॉक्स एंड गेटिंग इट इनटू देयर माइंड्स। जैसे हेडलाइंस जो फ्लैश हो गई, या कोई कंटेंट आ गया, या इनके फेवरेट एंकर ने किसी ने कुछ न्यूज प्रोपेगेंडा वाली न्यूज फैलाई, उससे अच्छा है अगर लोग आजकल कॉन्सेंट्रेट करें न्यूज़पेपर पे, न्यूज़पेपर रीड करने के लिए। क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज होती है जिसमें क्रेडिबिलिटी होती है, उस पर लिखा होता है, और उसके जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत ट्रस्टेड होते हैं। जैसे ANI हो गया, PTI हो गया, रूटर्स हो गया, ये ऐसे सोर्सेज हैं इंडिया के इंटरनेशनली जो न्यूज को
रिसर्च करके उसके पूरी अनपार्शियल व्यू डालते हैं। तो जनता को पार्शियल नहीं होना चाहिए। अगर कोई न्यूज चल रही है और उसको जनहित में जारी कर दिया गया है, तो मुझे लगता है लोगों को पढ़ना आजकल ज्यादा चाहिए, लेकिन मुझे पता है लोगों को पढ़ना आजकल पसंद नहीं है, लोगों को नहीं पसंद है पढ़ना। तो एक मिनट मैं एक चीज आपको समझाऊं कि आप लोग आप विद्यार्थी हैं, आप एक चीज समझिए और जो साथी लोग हैं वो भी समझें। पत्रकारिता में एक न्यूज होता है और व्यूज होता है, एनालिसिस होता है। न्यूज बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए कि ये खबर है, अब उस खबर के दायरे में सारी चीज आनी चाहिए। उसके बाद व्यूज का सेक्शन शुरू होता है जिसमें वर्जन लिया जाता है। जितने लोग उस न्यूज से रिलेटेड लोग होते हैं सबके आप व्यूज लेंगे, वो उसके बाद होता है जस्ट एनालिसिस कि आप उस न्यूज को, व्यूज को फिर आप एनालिसिस करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आज न्यूज भी आधी अधूरी है, व्यूज मनमानी है और एनालिसिस प्रोपोगंडा के तहत है। ये जो किसी एक खबर में, चाहे वो क्रिमिनल की खबर हो, चाहे वो पॉलिटिकल खबर हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री की खबर हो, चाहे कोई फैमिली की खबर हो, खबर में तीन चीज होती है। एक तो खबर अपने आप में पूरी होती है, फिर खबर को जब विस्तार दिया जाता है तो खबर से जुड़े प्रमुख लोगों का बयान आना चाहिए, उसको लिखा जाता है। फिर बयान के बाद तीसरी कड़ी आती है कि आप उसका विश्लेषण लिखेंगे कि इस खबर में ऐसे ऐसे ये हुआ। लेकिन आज खबर आई नहीं, घटना हुई नहीं कि मीडिया कर्मी जज बन करके मीडिया ट्रायल शुरू करते हैं और अपना फैसला दे देते हैं। आलोक जी, ये जो आप बातें बता रहे हैं, ये बातें बिल्कुल यही हम तलाशने के लिए, सामाजिक सरोकार से जुड़ने के लिए इन बहसों को हम लगातार जारी किए हैं। अच्छा, अब ये एक आखिरी अगर कहीं आपको कभी ऐसी जिम्मेदारी ऐसा अपने हिंदुस्तान में कि खबरें क्या हुई। हाँ, तो अब आपकी प्रमुख तीन किस अभी आपका सुबह से जो रात तक चलेगा, इसमें तीन जो बिग डिबेट होनी है चैनल पर, उन तीन बिग डिबेट्स में तीन कौन से प्रमुख मुद्दे, इशू किससे रिलेटेड आपके द्वारा चयनित होंगे? अगर मुझे चॉइस मिलेगी तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अगर कोई गवर्नमेंट इशू आया होगा या कोई गवर्नमेंट सर्कुलर आया होगा या कोई बिग डिसीजन आया होगा बाय गवर्नमेंट, मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगी कि ये ऐसा क्यों रखा है गवर्नमेंट ने, इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, क्या सोच के गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। तो मुझे लगता है कि आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो बाकी काउंसिल मेंबर्स हैं वो डिसीजन लेते ही रहते हैं। तो अगर मैं अभी की बात करूं तो बहुत कुछ है जो मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे अब देश में, जीडीपी क्यों गिर रहा है, एक्ट ऑफ गॉड तो नहीं है, क्यों हमारा इतना जॉब एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, यू कैन ब्लेम इट अ पार्ट ऑफ इट ऑन कोरोना वायरस, बट ऐसा तो नहीं है कि कोरोना की वजह से ही पिछले साल भी लोगों को जॉब्स नहीं मिली। तो ऐसे सवाल जो हैं जो मुझे एक्चुअल में आएंगे, जो मुझे ऐसा लगेगा कि पूछे जाने चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे जो टीनेजर्स कॉलेज में हैं जिनको चिंता है कि मैं कुछ ही महीने में प्लेस होने वाला हूँ, मुझे थोड़े से जवाब चाहिए गवर्नमेंट से, मैं उनके क्वेश्चंस लूंगी और उनसे उनको डायरेक्ट करूंगी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, और कुछ हमारे जिनके साथ हमारी डिबेट वगैरह हो रही होगी। सेकेंडली, मुझे लगता है कि कॉमन पीपल की अगर कोई प्रॉब्लम होगी या फिर कोई सोशल सर्विस होगी जो निग्लेक्ट हो रही होगी, या people would like to point me on it, I will have a debate on that. And third topic would be any breaking news of the day or any industry
every news is news. For me, news is news. No news should be neglected. I will show each and every news on my TV channel, even if it's related to a little bit of whatever it is. बट मुझे ये लगता है कि प्रोपोगेंडा फैलाना और न्यूज दिखाना ये दो अलग चीजें हैं। प्रोपोगेंडा फैलाने में और न्यूज दिखाने में बहुत डिफरेंस होता है। और मुझे लगता है न्यूज न्यूज है। अगर सुशांत को जस्टिस चाहिए तो सुशांत को जस्टिस मिलेगा। मेरे हिसाब से सुशांत को जस्टिस मिल जाएगा, सुशांत के लिए सीबीआई लग जाएगी। लेकिन कंगना रनौत के बयान और कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी मिलना, उनको आगे बढ़ाना, उनके बीजेपी से अच्छे वो होना। कंगना रनौत मुंबई में आ रही है, 9 सितंबर को आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, इस पे मुझे फोकस करने में कोई खास वो नहीं रहेगी, क्योंकि एक्चुअल में एट द एंड एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। मेरा काम है कि मैं सोशली लोग को वो करूं। हाँ, आई विल हैव अ लाइन इन बिटवीन कि कंगना रनौत को ऐसा ऐसा बोला गया है, हम ऐसा नहीं होना चाहिए, बस। नॉट एनीथिंग मोर देन दैट। आई हैव इन्फॉर्म्ड यू एंड नाउ यू कैन गो एंड रीड अबाउट इट। ठीक है, तो ये जो फेक न्यूज हो गई, प्रोपोगेंडा हो गया, टीआरपी हो गई, इन सब चीजों से बहुत कम लोगों को मतलब होता है। और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, बहुत सारी मैगजीन्स हैं और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को मौका देते हैं बोलने का, अपनी बात रखने का और प्रमोट करते हैं। जैसे हो गया CNN न्यूज हो गया, द प्रिंट हो गया, द हिंदू हो गया, वो हो गया द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको प्रेशराइज, मुझे नहीं लगता प्रेशराइज करते होंगे। मैंने जितने भी इनके आर्टिकल्स पढ़े हैं, जितने भी इनकी चीजें और वो पढ़ी है, वो काफी इम्पार्शियल होती है, काफी न्यूट्रल होती है, काफी हार्श हो जाती है काफी टाइम, इसलिए ज्यादा लोग इनको पढ़ते नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि मैं ऐसी जगह काम करूं, ऐसी जगह लिखूं जहां मैं लिख सकूं, रादर दैन मेरे पीछे से कोई मेरे हाथ से लिख सके। तो मुझे यही लगता है कि प्रोमोट करने में और प्रोपेगेंडा फैलाने में दो अलग चीज होती है। आजकल तो लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है, तो अगर मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है तो इससे बुरा जर्नलिज्म क्या हो सकता है, किसी को मिसगाइड कर देना। तो ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता। जी जी चलिए, बहुत 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 ने बात बताई। और इस बीच में तमाम लोगों के जो टिप्पणियां आई उसको भी हमने समझा। और आलोक जी ने फिर एक टिप्पणी किया कि जनता के बातों को आम जन तक पहुंचाने के लिए, उसकी समस्या समाधान ढूंढने के लिए एक नए प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, जो आपके द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत सराहनीय है जी। आलोक जी, यही प्रयास है। और अभी तमाम जो है संकट हैं, ऐसा नहीं है, को समझे पत्रकारों के, तो समाज के सरकार को बहुत हैं। आज दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से स्थापित मीडिया संस्थान अगर अपना प्रोपोगंडा चला रहे हैं, चाहे वो जो है सारे मीडिया संस्थानों का, अगर उस पर हम जाएंगे तो हम देखेंगे सारे बड़े मीडिया संस्थान किसी न किसी पक्ष में खड़े हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में खड़े हैं या विपक्ष में खड़े हैं। विपक्ष में अगर खड़े हैं तो विपक्ष के ही कई दलों में खड़े हैं। और रही बात, जैसे उत्कर्षा ने एक न्यूट्रल और निष्पक्ष की बात की, निष्पक्ष आप किसी घटना पर हो सकते हैं कि आपका न्यूज व्यूज और एनालिसिस बिल्कुल सही आए, लेकिन पत्रकारिता का असली धर्म जनपक्षधारिता होती है कि जनता के पक्ष को, जनता का जो व्यू है, जनता की जो पीड़ा है, उसको आपको डेमोक्रेसी में पहुंचाने के कारण ही आपको चौथा स्तंभ कहा गया। हम एक हद तक न्यूट्रल भी नहीं रह सकते हैं, पत्रकारों को जनता के साथ खड़ा होना है। आज वो दौर आ गया है कि जब राजनीतिक दल, पूंजीवादी ताकतें और तमाम मीडिया संस्थानें राजनीतिक नूरा कुश्ती में उलझी हैं, बेवजह के बात में और बेवजह के मीडिया कवरेज में उलझी है। जनता का पक्ष पीछे छूट रहा है। इसलिए जो पत्रकारिता धर्म का पालन करना चाहते हैं, उनको
जनपक्ष की तरफ आना पड़ेगा। जब अपनी कलम विवाद विचार विमर्श जारी रहना चाहिए। इसका मनोबल तभी बढ़ेगा जब लोग संवाद से जुड़ेंगे। टीआरपी बढ़ती उन्हीं की है जब आप देखते हैं, आप अच्छे प्रोग्राम जो आपसे रिलेटेड प्रोग्राम देखते नहीं है, आप युवा मन देखते नहीं है, आप बच्चों की पीड़ा देखते नहीं है, आप किसानों के संघर्ष को में शामिल नहीं होते हैं। किसान कहीं आंदोलन करते हैं तो आप कहते हैं इन्होंने सड़क जाम कर रखा है, और साधु संतों की हत्या हो जाती है तो उतना शोरगुल नहीं होता है, उतना विरोध नहीं होता है, और किसी की हत्या होती है या आत्महत्या है उस पर इतना बड़ा लगातार बखेड़ा खड़ा होता है। किसी के उल जलूल बयान पर इतनी चर्चा होती है और किसी के सरेआम कत्ल हो जाता है तो खामोशी होती है। ये चुप्पी तोड़नी पड़ेगी जनता को। जनता ही मालिक होती है संविधान में, डेमोक्रेसी में। आप देखना छोड़ दीजिए, आप देखना शुरू कर दीजिए। देखना आप अच्छी बात, जनता की बात शुरू कर देंगे तो जनपद छावी हो जाएगा। अन्यथा मीडिया संस्थानों की, राजनीतिक दलों की, पूंजीवादी ताकतों की मनमानी चलती रहेगी। आप केवल कहते रहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए। इसको रोकना हो तो इसको देखना बंद करिए, देखना वो शुरू करिए जो आपके हित का है। फिर मिलेंगे जनपक्ष में हम अगले दिन किसी विमर्श को, अब हम जब मिलेंगे तो हमारे साथ विद्यार्थी नहीं, मीडिया संस्थान के कोई प्रोफेसर और एक कोई स्थापित पत्रकार होंगे जिनको हम बताएंगे कि कैसे एक विद्यार्थी ने अपनी बात, अपनी पीड़ा, अपनी मन की बात बताई है, और उनसे सवाल जो होगा वो आज के इस विमर्श में जो उत्कर्ष के उठाए हुए सवाल थे, टिप्पणी थे, वही सवाल अगले हमारे विमर्श में जाएंगे। बने रहिए जनपक्ष में, देखते रहिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।